यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन और बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, दोनों मेथड में किसी को डाउट है? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का कंसेप्ट था ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। हम लोग ए मैट्रिक्स लिखते थे, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते थे, उसके बाद हमें फाइनल आंसर इनवर्स का मिल जाता था। एडजॉइंट में हम क्या करते थे, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट करते थे, फिर उसका ट्रांसपोज करके हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करते थे, फिर हम लोग इनवर्स कैलकुलेट करते थे। ठीक, तो इनवर्स कैलकुलेट करने से पहले हम लोग सबसे पहले चेक करते थे कि वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है कि नहीं। अगर इक्वल्स टू जीरो आ गया तो इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं होता था, और अगर इक्वल्स टू जीरो नहीं आया तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता था, तो हम लोग उसका इनवर्स फाइंड करते थे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ। ठीक है, उसके बाद हमें ये पॉइंट सीखना था एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक, तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है कैलकुलेट करना अपने को। तो देखो यहाँ पे जब तक आज तक हम लोग जो लीनियर इक्वेशन सीखते आए हुए हैं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हमने कैलकुलेट किया है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, एक्स एंड वाई की वैल्यू कैलकुलेट किया बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फिर डिटरमिनेंट मेथड भी हमने 10th में देखा था। ठीक, ये सारी चीज़ हमने की हैं। अभी हम लोग मैट्रिक्स मेथड से हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक, तो ये जो हमारा जो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है यहाँ पे तो देखो, तो ये हमें मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले हमें लिख लेना है। अभी इससे मैट्रिक्स में कैसे बनाना है वो हमें देखना था। ऐसे तीन टाइप का मैट्रिक्स होते हैं। सबसे पहला जो मैट्रिक्स ए होता है वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट 3 है, तो 2 3 लिखना है। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, फिर वाई का -4 है, -4, एक्स एंड वाई लिखना है, एक्स एंड वाई। जब तुम इसको प्रोडक्ट करोगे तो फिर से ओरिजिनल इक्वेशन हमें मिल जाता है। और ये हमारा बी मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं, जो कि जो कॉन्स्टेंट टर्म रहता है उसको हम लोग बी मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक, तो ये हो गया मैट्रिक्स ए, ये हो गया एक्स वाई मैट्रिक्स, एक्स कैपिटल एक्स मैट्रिक्स, और ये हमारा डी मैट्रिक्स। तो जो हमारा इक्वेशन बन गया तो कौन सा था, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये हमारा कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स है, एक्स हमारा एक्स वाई जो वेरिएबल है उसकी मैट्रिक्स है, बी हमारा जो कांस्टेंट है उसका मैट्रिक्स है। ठीक, तो अभी हम यहाँ से सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम लोग मेथड ऑफ इन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, इन्वर्स के यूज करके हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो यहाँ पे तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, कोएफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, यहाँ पे एक्स वाई जेड का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे, और यहाँ से ये इक्वेशन लिखेंगे। ठीक, उसके बाद कैसे सॉल्व करना है तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइनल इक्वेशन आता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। जो ए मैट्रिक्स था, अभी हमें ध्यान में रखना है कि मैट्रिक्स ए क्या था, तो जो जो कोएफिशिएंट था हमारा एक्स वाई जेड का, जो उससे मैट्रिक्स हमने बनाया था वही हमारा मैट्रिक्स ए था। ठीक, तो उसका हमें इनवर्स कैलकुलेट करना, और बी के साथ, बी हमारा क्या था, जो कांस्टेंट टर्म था उसके मैट्रिक्स था, उसके साथ सिंपल क्या कर देना, मल्टीप्लाई करना। और यहाँ पे एक्स क्या था, एक्स वाई जेड था, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करके हमें वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले मेन हमारा काम क्या है कि ये इनवर्स कैलकुलेट करना। अब इनवर्स कैलकुलेट करना हम सबने सीखा हुआ है। ठीक, तो इनवर्स कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड है, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा एडजॉइंट मेथड। तो तुमको जो मेथड इजी लग रहा है, जो तुमको आसानी से आ रहा है सॉल्व करना, उस मेथड को यूज करके सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लो, ए इनवर्स कैलकुलेट कर लो। जैसे ही हमारा ए इनवर्स मिल गया तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमने सीखा हुआ है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमें सॉल्व करना था, मीन्स एक्स वाई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, तो हमने क्या बनाया कि कोएफिशिएंट एक मैट्रिक्स बना लिया, 2 5 3 2 2 5 3 2। एक्स वाई हमारे दो वेरिएबल हो गए, एंड 1 एंड 7 यहाँ पे हमारे कांस्टेंट टर्म हो गए। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन कौन सा है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। मैट्रिक्स ए कौन सा है, 2 5 एंड 3 2। ठीक है, इस मैट्रिक्स को यूज करके हमें क्या फाइंड करना, कैलकुलेट करना इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक, तो इनवर्स हमने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट से तुम सबको आता है कोफैक्टर वगैरह कैसे कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ से ये ए इनवर्स कैलकुलेट किया। जैसे ए इनवर्स कैलकुलेट किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये आ गया हमारा ए इनवर्स इंटू यहाँ पे बी आ गया। ठीक है, अब ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पहले बताओ सबको आता है कि किसी को नहीं आता है, तो वो बताता हूँ मैं कैसे होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आता है सबको, जल्दी बोलो सर जल्दी। मुझे याद नहीं। ठीक है,
देखो समझते सिंपल सी चीज है, ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है और ये हमारा वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये हॉरिजेंटल लाइन है, वर्टिकल लाइन, तो हॉरिजेंटल को वर्टिकल के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे लिखते हैं देखो, 2 × 1 प्लस -5 × 7, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 -5 × 7, ठीक है। उसके बाद -3 × 1 और +2 × 7, इस एलिमेंट को पकड़ के इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, वो यहाँ का नंबर आ जाएगा। फिर -3 1 करना है, फिर 2 × 7 करना, तो ये हमारा ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, ये 1/11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने सीखा था कंसेप्ट कि किसी मैट्रिक्स के किसी भी स्केलर नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितने भी एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स में उन सारे से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। तो 33/11 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -11/11 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू कितने आ गई, 3, एंड y की वैल्यू कितना आ गया, -1। तो ये हमारा आंसर आएगा। सिर्फ यहाँ पे हमें थोड़ा सा यूज करना मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे सिर्फ हमें ध्यान रखना है, ठीक। इसी हाँ तरह हेलो, अच्छा 1 मिनट आप सेंड करता हूँ। तुम लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या रे? हाँ सर दिख रहा है। कौन सा अभी व्हाट्सएप का दिख रहा है? हाँ नहीं नहीं व्हाट्सएप का नहीं दिख रहा। ओके ठीक है। वही सीता को जरा आइडिया उसके पापा के नंबर पे भेजना है। 1 मिनट रुक जाओ तुम। इसका पर आयर उठ गया था। ये कौन गाना बजा रहा है? चलो अभी पीपीटी दिख रहा है सबको? नहीं पीपीटी नहीं दिख रहा है क्या? नहीं। हाँ अब दिख रहा है। दिख रहा है ना पीपीटी? हाँ सबको दिख रहा है? फोन से भी कर ही सकते हैं। चलो ठीक, आवाज जा रही है सबको क्लियर? हाँ हाँ ओके तो ये समझ में आएगा। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हमें ध्यान में रखना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज है। मान लो यहाँ पे एक ही कॉलम है ना हमारे पास, तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई, 2 × 1 प्लस -5 × 7, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद -3 × 1 और 2 × 7 करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक। देखो यहाँ पे माइनस था, तो सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया, माइनस को अंदर करके साइन चेंज कर लिया, तो कैसे भी करो तो आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक। उसके बाद हमें देखना, देखो यहाँ पे
3 इक्वेशन आ गया हमारा, फिर से हमने ऑप्शन बना लिया, एक्स वाई जेड आ गया यहाँ पे, ठीक। तो हमारा फिर से ये मैट्रिक्स से होगा, इसका हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, इनवर्स कैलकुलेट करना होगा। इनवर्स कैलकुलेट करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, सबसे पहले बताओ, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, ठीक। इनवर्स कैलकुलेट करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। आवाज जा रहा है सबको? इनवर्स कैलकुलेट करने में किसी को प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम है इनवर्स कैलकुलेट करने में? नहीं ठीक, नहीं यहाँ पे मेन हमारा इनवर्स ही है, ठीक। अगर तुम लोग इनवर्स कैलकुलेट कर लिए तो वहां से सिंपल है, ठीक। तो इनवर्स कैलकुलेट करने हम 2 मेथड सीखे थे, एडजॉइंट मेथड यूज करना हमें। तो ये हमारा इनवर्स, देखो हमेशा इनवर्स हम यहाँ से कैलकुलेट कर, उसका हमें प्रोडक्ट करना है, ठीक। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। उसको ऐड करोगे तो ये नंबर मिल जाएगा। देन सेम -5 इंटू 4, 0 इंटू 0, 5 इंटू 2, उसको ऐड करोगे तो ये नंबर आ जाएगा। फिर हमें 1 इंटू 4 करना है, -2 इंटू 0 करना है, 3 इंटू 2 करना है, उसको ऐड करके ये कर लो, फिर 1/10 से मल्टीप्लाई कर लो। तो हमारे पास वैल्यू कौन सा आ जाता है यहाँ पे, एक्स वाई जेड के कोरस्पॉन्डिंग 2 -1 एंड 1 आ जाता है। एक्स वैल्यू 2 आता है, वाई का वैल्यू -1 आता है, जेड का वैल्यू 1 आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो हमारा मेथड था, इनवर्स मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते थे एक्स वाई जेड को। सिंपल करना, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ए हमारा कौन सा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स है, और बी हमारा कौन सा है, कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स है, एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल का मैट्रिक्स है। सिंपल हमें सिर्फ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए वहां पे दिमाग यूज करना है, एंड सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं इसको माइंड में रखना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना आप, ये सिंपल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मींस हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल के साथ, मींस रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नंबर हमें मिल जाएगा, और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना 1/10 से। क्लियर है यहाँ पे? अभी उसके बाद आता है हमारा मेथड ऑफ रिडक्शन, ठीक है। अभी तक हम लोग जो सीख रहे थे मेथड ऑफ इन्वर्जन सीख रहे थे कि इन्वर्स कैलकुलेट करके हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी मेथड ऑफ रिडक्शन हमें सीखना। मेथड ऑफ रिडक्शन से पहले 2 टाइप का मैट्रिक्स होता है, वो सबसे पहले याद है कि नहीं वो मुझे बताओ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये किसी को याद है? देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके सब जीरो होते हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होंगे, डायगोनल के जितने नीचे के जितने भी एलिमेंट होंगे सबके सब जीरो होंगे, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होंगे, डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट होंगे सबके सब जीरो होंगे, ठीक। तो हमें उसमें कन्वर्ट कर देना, हमें बाकी कुछ नहीं करना। इक्वेशन सेम है, लिखना कैसे वो भी सेम है, ax इक्वल्स टू b हमें लिखना है। यहाँ पे a हमारा कौन सा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स है, x हमारा पता है तुम लोग को, b भी मालूम है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना अपने को, ठीक, यहाँ पे जो ये वाला मैट्रिक्स है, जो ए मैट्रिक्स है, इसको हमें या तो तुम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर, ठीक है। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करके इक्वेट करना है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको जब कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली बात है कि ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना होगा। तो बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी यूज करके हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक, 0 0 0। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन कैसा आएगा, 1x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। यहाँ से आ जाएगा दूसरा y प्लस जेड इज इक्वल टू 3, और यहाँ से सिर्फ z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो z इक्वल टू 1 है तो सेकंड इक्वेशन में पुट करके y कैलकुलेट कर लो, और जो y z मिल गया तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके x कैलकुलेट कर लो, ठीक। तो ये हमारा होता है मेथड ऑफ रिडक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल सी चीज होती है। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे देखो ये हमारा मैट्रिक्स था, तो फिर हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया। ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हमें क्या करना है, पूरे मैट्रिक्स को, जैसे यहाँ पे देखो ये किस में कन्वर्ट कर लिया है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या किया, अपर के सारे एलिमेंट को जीरो कर दिया। उसके बाद क्या करो, मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दो, ठीक। तो तुम किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक। तो किसी में कन्वर्ट करके हमें क्या कैलकुलेट करना है, वहां पे प्रोडक्ट करना है, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। क्लियर है? मेथड ऑफ रिडक्शन में कोई डाउट है किसी को? ठीक, बहुत सिंपल सा चीज है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। सिर्फ ये हमें ध्यान में रखना है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो जस्ट नेम से ही क्लियर है कि अपर की अगर हम बात करेंगे तो डायगोनल के नीचे वाले सब के सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और अगर लोअर की बात करेंगे तो डायगोनल के ऊपर वाले सब के सब जीरो हो जाएंगे। या ऐसे समझो कि अगर अपर ट्रायंगुलर की हम लोग बात कर रहे हैं तो डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट हो सबके सब नॉन जीरो होने चाहिए,
और अगर लोअर ट्रायंगुलर की हम बात करें तो डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट है सबके सब नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो तुमने कन्वर्ट कर लिया उसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ से, तो एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन बनेगा और लास्ट का ऑब्वियस जैसे ये फर्स्ट है तो फर्स्ट हमारा 1/4 इज इक्वल टू एक्स आ गया और 1/4 इंटू एक्स इक्वल टू -1/2 आता है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गया, सेकंड से वाई की आ जाएगी, थर्ड से जेड की वैल्यू आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक, तो बस ये पूरे तुम लोग को जो एक्सरसाइज 2.3 तुम लोग पूरा सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है तो तुम सॉल्व कर सकते हो एक्स इक्वल टू इनवर्स इंटू बी करके, वहां से रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो कि तुम सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा मैट्रिक्स पूरा समाप्त हो चुका है और ये फाइनल बोर्ड में या तो 8 यानी तो 6 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तुम लोग को तो बहुत कम दिया इस बार पढ़ने को, बहुत सिंपल से चीज है, ठीक है। हमें सिर्फ इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना वो हमने पढ़ा था और उसके बाद हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी, बस इतना ही पढ़ा हमें, ठीक। तो पूरा का पूरा सिर्फ 2 कंसेप्ट है तुम्हारे मैट्रिक्स में। तो ये बताओ मैट्रिक्स में अभी तक किसी को कोई डाउट है? मैट्रिक्स में कुछ प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। ठीक, अभी तक कितना एक्सरसाइज सॉल्व किया तुम लोग? मैट्रिक्स का कुछ एक्सरसाइज सॉल्व हुआ है? नहीं। अभी स्टार्ट भी नहीं किया हो? फर्स्ट स्टार्ट की है, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है? स्टार्ट की है, थोड़ी हाँ हुई है। ठीक, तो मैट्रिक्स का बहुत सिंपल सा है, उसको फटाफट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसमें कुछ सर डाउट पर डिफरेंशिएशन पे अटका हूँ। नहीं, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि डिफरेंशिएशन ही करते रहो, टाइम है तो मैट्रिक्स भी करो ना, दोनों को साथ में लेके चलो। अब ऐसा थोड़ी है मान लो डिफरेंशिएशन में ज्यादा टाइम लगे तो ठीक है ना, उसको आराम से सॉल्व करो, मैट्रिक्स की कवर करो, ठीक है ना, हाँ ठीक। हाँ। तो ये आज चालू करूँ क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के नेक्स्ट डे चालू करूँ? सर, नहीं दूसरा सर, वो बहुत सर मिक्स हो जाएगा फिर। इंट्रोडक्शन बताओ सिर्फ, क्या इंट्रोडक्शन क्या सीखने वाले हो? हाँ, इसमें हम लोग देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, अभी जो हमने 11th में जो 3 चैप्टर शुरुआत के किए थे ट्रिगोनोमेट्रिक के, ठीक, उसके बेसिक एप्लीकेशन है इसमें। और यहाँ पे हमें कन्वर्जन देखना है, यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हम लोग याद करो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई हमें दिया रहता था, राइट, जो 2 3 4 5 में दिया था एक्स वाई दिया रहता था। यहाँ पे हमें सिर्फ किस में पढ़ना है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है, मींस आर एंड थीटा के टर्म में हमें पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज देखें, हाँ, तो एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा होता है। तो वहां से हमें दोनों चीज देखेंगे, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों हमें पढ़ना है, दोनों में रिलेशन देखना है, ठीक है, कि कैसे क्या होता है। उसके बाद हमें साइन रूल देखना है, कोसाइन रूल देखना है, प्रोजेक्शन, ये 3 लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। इस पे इसका डायरेक्ट तुमको थ्योरम आएगा बोर्ड में पूछने सॉल्व करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से और सीईटी से, तो इससे कम क्वेश्चन आते हैं, और अगर क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो चांस कम रहता है। ये फर्स्ट 2 जो है 1 और 2, तो इससे आसान इजी वाले क्वेश्चन आते हैं। साइन कोसाइन रूल से भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 12 के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो हमारे पढ़ना है आईटीएफ, जो हमें पढ़ना है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग देखेंगे कितना इजी है, सिर्फ कुछ फॉर्मूले इसके वो हमें करना है, ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो ठीक है, आज मैं चालू नहीं करता, ऐसे टाइम अपने पास कम है, ठीक, बट ये बहुत सिंपल है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चालू करने से पहले तुम लोग जो ट्रिगो का बेसिक कंसेप्ट था जो हमने 11th में किया था, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में कैसे कन्वर्जन जो सीखा था 90 प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, ये सारे चीज थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे पहले बता देना, तो वो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे यूज होने वाला है। जैसे देख सकते हो तुम लोग यहाँ से देखो क्वाड्रेंट वाइज साइन हमें दिया हुआ, तो यहाँ से पाई माइनस थीटा हम लोग कर रहे हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे क्या करना। पाई माइनस थीटा के तो साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, तो ये बेसिक जो मैंने 11th में तुम लोग को लिख के दिया था वो कर लो। अगर मान लो जिसको नहीं पता है तो मुझे सबसे पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो मैं सारे चीज आधा घंटे में क्लियर कर दूंगा, नहीं तो फर्स्ट लेक्चर में वही सारे चीज समझा दूंगा, ठीक। तो जिसको किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बता देना, तो मैं एक नोट्स बना के पीडीएफ बना के सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उसके सर, बाद सब फॉर्मूला का वो भेजो ना। सब सब फार्मूला फॉर्मूला इम्पोर्टेंट नहीं है रे, वहाँ पे जैसे हम जो कन्वर्जन सीखे थे ना क्वाड्रेंट सर, वाइज, पर वो डिफरेंशिएशन होते हैं, वो फॉर्मूले सब डिफरेंशिएशन में दिया ना बुक में, सारा स्टार्टिंग फॉर्मूला है वहाँ पे, एक बार देखना, अगर वो नहीं होगा तो नहीं, मैं ट्रिगो के ठीक है मेरे पास वो पीडीएफ में मैं सेंड कर दूंगा, ठीक। तो हाँ, आज ट्राई करो तुम लोग, आज रात को ही मैट्रिक्स समाप्त कर दो, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं है,
ठीक है, तो मैट्रिक्स को कंप्लीट कर दो। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नहीं तो कल देखते फिजिक्स करते हैं। ठीक है, हाँ सर चलो थैंक्स सर। कल फिजिक्स करते हैं हम लोग। हाँ कल हाँ। फिजिक्स हाँ करते सर, हाँ। हाँ। टाइम मिल जाएगा। ठीक, हाँ, चलो ओके बाय ठीक है, बाय सर। बाय बाय सर। सर। बाय। बाय सर।